बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब ने इन इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। 200 से ज़ायद नशिस्तें थी इमरान खान साहब की। ये बात अब ना सिर्फ कन्फर्म हुई है बल्कि अब ये इस्टेब्लिश भी हो चुकी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लियाकत चट्टा साहब जो कि साबिक कमिश्नर थे रावलपिंडी के, और इन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाए थे 2 शख्सियात के ऊपर। एक तो इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, और दूसरा चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब पर। और कमिश्नर चट्टा साहब जो हैं वो अपने इल्ज़ामात पर डट गए हैं। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फिर साथ ही साथ नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने एक मरतबा फिर से बज़ाहिर अपना कांधा फ़राहम कर दिया है कि फॉर्म 47 वाले जो हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके। कादी साहब की जानिब से अब क्या किया गया है, कुछ तफ़सीलात आपसे शेयर करनी है। जस्टिस आलिया नीलम जो कि कुछ दिनों बाद चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगी, इनके हाथ में अब सारी की सारी गेम आ गई है कि ये क्या जो फ़ैसले हैं वो करती हैं। क्या ये अदलिया के साथ खड़ी होंगी और डट जाएंगी, जिस तरीके से जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं वो डट गए थे और वो राज़ी नहीं थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आने के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया। और ये बात जुडिशल कौंसिल के इजलास में भी हुई कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक साहब राज़ी नहीं हैं। बहरहाल जी, जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से भी कुछ तफ़सीलात आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, क्या चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपने जजिस को, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी दबा लिया है? इस पर भी कुछ तफ़सीलात हैं। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील हो रही है वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। शायद व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज समाअत हुई है। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और इन ट्रिब्यूनल्स को चैलेंज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चाहता था कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी मर्ज़ी के वो ट्रिब्यूनल्स में तैनात हों और वो केसेस को सुने। लेकिन चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने जो जजेस को तैनात किया था ट्रिब्यूनल में, जो कि आईन व कानून के मुताबिक फ़ैसला कर रहे थे, और जिस स्टेजेस पर ट्रिब्यूनल में फॉर्म 45 से मुतल्लिक केसेस पहुंच गए थे, यानी कि मुवाजना किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर उम्मीदवारों के फॉर्म 45 का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 मैच कर रहे थे, और इलेक्शन कमीशन और लीगी रहनुमा अपने फॉर्म ही अदालत में जमा नहीं करवा रहे थे। तो इस स्टेज तक पहुंच गए थे ये मुकदमात। लेकिन चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच था, जिसने आज इन ट्रिब्यूनल्स पर समाअत की। और क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट दोनों का जो नोटिफिकेशन था इसे मुअत्तल कर दिया। यानी कि जो जस्टिस साबिक चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब ने जो जजिस को तैनात किया था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए, और जो इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल के लिए जजिस को तैनात किया था और नोटिफिकेशन जारी किए थे, इन दोनों नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है। और मुअत्तल करने के बाद ऑर्डर ये दिया है कि जो नई चीफ़ जस्टिस होंगी लाहौर हाई कोर्ट की, जस्टिस आलिया नीलम, उनकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों की मुशावरत के बाद जो फ़ैसला होगा जजिस कौन से तैनात होने हैं ट्रिब्यूनल में, वो हतमी फ़ैसला होगा। यानी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज जो प्रोसीडिंग हुई, ये माना गया कि इलेक्शन कमीशन चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर सकता था, अपना हुक्म नहीं दे सकता था, और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो कदम उठाया वो दुरुस्त इक़दाम था उनका, और जो जजेस उन्होंने तैनात किए वो भी ठीक थे। लेकिन ये दोनों चीज़ें मानने के बावजूद जो फ़ैसला दिया गया चीफ़ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने, वो ये था जी कि दोनों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए जाए। यानी कि ये माना जा रहा है कि दोनों के नोटिफिकेशन फिर गलत थे, इसलिए मुअत्तल किए जा रहे हैं। अगर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ठीक थे तो फिर उनके फ़ैसले को बरकरार रहना चाहिए था। बहरहाल ये फ़ैसला दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम जब वो हल्फ उठा लेंगी उसके बाद दोनों बैठेंगे और उसके बाद कोई हतमी फ़ैसला होगा। और
फिर हतमी फ़ैसले के बाद जो जजेस तैनात होंगे उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। तब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इन नोटिफिकेशंस को मुअत्तल कर दिया है और केस की समाअत पेंडिंग रखी है और कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत को हम मुलतवी कर रहे हैं। वो फ़ैसला होगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जो समाअत है वो होगी। इसके अलावा आज एक और छोटा सा वाक़या जो कमरा अदालत में हुआ वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो थे, उन्होंने चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा पर जो है वो एतराज़ उठाया कि वो इस बेंच में ना बैठें। आज काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई और चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब अच्छा खासा वो अग्रेसिव भी हुए, गुस्से में भी आए कि क्यों वो इस बेंच में ना बैठें, आप उन्हें मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो लाइसेंस है क्यों ना इसका मामला बार को भेज दिया जाए। और इस तरह से बज़ाहिर धमकी देने की कोशिश की कि आप ये जो चीज़ें कर रहे हैं तो आपका हम वकालत का लाइसेंस ही मनसूख करवा देंगे। और फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की जो पिटीशन जो इस्तदा थी इसे भी मुस्तरद कर दिया। तो खैर चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केसेस में खुद ही बैठ रहे हैं और फिर कोई भी फ़ैसला पीटीआई के हक़ में नहीं आ रहा। हालांकि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, आईन व कानून को देखा जाए और जिस तरीके से अदलिया मुदाखलत के हवाले से उठकर खड़ी हुई है, तो एक बड़ा सवालिया निशान इस वक्त चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा जो हैं उनके नाम पर इस वक्त डला हुआ है। बहरहाल जी, आज इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये रही कि आपको याद होगा कि लियाकत चट्ठा साहब जो कि कमिश्नर रावलपिंडी थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जी कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है। और धांधली में उन्होंने जो दो किरदारों के नाम लिए, वो एक तो चीफ जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा ये नाम लिया उन्होंने, और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। इन दो के ऊपर उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए थे और इन इल्ज़ामात के बाद से लियाकत चट्ठा साहब जो हैं वो बिल्कुल गायब हैं। और अब ये सोर्सेज से क्लेम किया जा रहा है कि उनकी जो फैमिली है, उनकी फैमिली को इस वक्त कुछ टॉर्चर वगैरह किया जा रहा है। अब नाजरीन, अभी तक वो मंजर आम पर क्यों नहीं आए लियाकत चट्ठा साहब और उनकी फैमिली को अब क्यों टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ एक ही इसकी रीज़न हो सकती है और वो ये है कि लियाकत चट्ठा साहब अपने इल्ज़ामात के ऊपर डटे हुए हैं और जिस तरह से बाकियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, इनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा जा रहा होगा कि इल्ज़ामात वापस ले लें और शायद ये भी इमरान खान साहब के ऊपर डाल दें आप, तो ये इस तरह से नहीं कर रहे होंगे। नहीं तो और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि उसके बाद अपने ओहदे से भी ये हट गए और मंजर आम से टोटली ये गायब हो गए और इतने अरसे बाद भी ये मंजर आम पर क्यों नहीं आए। हालांकि बहुत सारे और जो रहनुमा हैं इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी सामने आ गए और बहुत सारों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी जान जो थी वो छूट गई, और जिनमें से कुछ लोगों की जान नहीं छूटी तो वो जब सामने आए उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और वो अभी भी जेलों में और अदालतों के जो चक्कर हैं वो लगा रहे हैं। तो बहरहाल जी, आज एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई है, काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया और लियाकत चट्ठा साहब अभी सामने नहीं आ रहे, कि एक तो वो डट गए हैं और सबसे ज़्यादा ख़तरा भी मेरे ख़्याल से इस वक्त लियाकत चट्ठा साहब से अगर किसी को है भी तो वो काजी साहब को है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो लगाए गए और उसके बाद मुसलसल बज़ाहिर कांधा चीफ जस्टिस साहब की जानिब से फ़राहम किया जा रहा है। आज भी देखें कि ये जो फ़ैसला दे दिया इन्होंने, इस फ़ैसले से क्या होगा? इस फ़ैसले से ये होगा कि ट्रिब्यूनल्स अब जो कि काम कर रहे थे, चूँकि नोटिफिकेशंस मुअत्तल हो गए हैं, अब वो काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे तो फॉर्म 45 का और फॉर्म 47 का जो मामला उनके पास है वो कैसे एक्सपोज होगा और कैसे उनके ऊपर फ़ैसले आएंगे। तो बज़ाहिर फॉर्म 47 वालों को सहूलतकारी एक किस्म की फ़राहम की गई और उनको बचा लिया गया कि अब तो केसेस ही नहीं चलेंगे उन ट्रिब्यूनल्स में जो कि आईन व कानून के मुताबिक और जो फ़ैसले थे वो जो प्रोसीडिंग्स थी वो चला रहे थे। अब नाज़रीन, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जो हैं उनके ऊपर तमाम तर नज़रें हैं कि वो क्या फ़ैसला करती हैं। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं जो कि चीफ़ जस्टिस बनने के बाद मुलाकात करेंगी, अगर तो इलेक्शन कमीशन भी खुश हो जाता है जो जजेस के नाम जस्टिस आलिया नीलम या एक हतमी जो नाम सामने आ जाएंगे, तो इसका फिर मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी कर ली है और वो रिटायर्ड जजेस को ही लगाएगा ट्रिब्यूनल्स में। और रिटायर्ड जजेस एक जो उन्होंने तैनात किया भी था, उनकी भी जो शोहरत थी वो भी क्या थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और उनके ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई चल रही थी। तो जब आप इस तरह के बज़ाहिर कंप्रोमाइज़ जजेस को लगाएंगे तो फिर जो है वो हुकूमत क्यों अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल ना करते हुए जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कैसे जो फ़ैसले हैं वो सुना पाएंगे। तो बहरहाल इस वक्त बाखबर हल्के तो ये बता रहे हैं कि
चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात के बाद रिटायर्ड जजेस को ही ट्रिब्यूनल्स में तैनात किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि प्लान बिल्कुल कामयाब रहा और फॉर्म 47 वालों को जो एक प्रोटेक्शन थी वो फ्राहम कर दी गई है, और इसमें भी बज़ाहिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब ने अपना कांधा फ्राहम किया। लेकिन इसमें फिर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, वो क्या फ़ैसला करती हैं, उनका जो किरदार होगा वो फ़ैसला कौन होगा। और अगर वो भी डट जाती हैं जिस तरह से साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब डट गए थे, तो फिर उसके बाद तो इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं रहेगा। और जस्टिस आलिया नीलम जो हैं खैर ये तीसरे नंबर पर थी, और जिस तरह से तीसरे नंबर से उठाकर इन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी गई और 2 सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया, तो इन चीज़ों को देखा जाए तो उम्मीदें फिर हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा से, इसी वजह से ये भी काम किया गया। हालांकि जो जुडिशल कौंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि एक तो चीफ जस्टिस साबिक मलिक शहजाद अहमद साहब राज़ी नहीं हैं सुप्रीम कोर्ट आने के लिए, और फिर जो सीनियर जज थे जस्टिस शुजात, उनकी जो काबिलियत, उनकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई थी वो किसी भी दूसरे जज से बहुत बेहतर थी। तो काबिलियत की बुनियाद पर भी उन्हीं को ही चीफ जस्टिस होना चाहिए था, लेकिन शायद यहाँ पर काबिलियत नहीं देखी जाती और शायद कुछ और देखा जाता है। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम की काबिलियत के ऊपर भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब ये तो तब चीज़ें मज़ीद खुलेंगी कि जब जस्टिस आलिया नीलम इन ट्रिब्यूनल्स का जो फ़ैसला है वो जारी करेंगी। आगे चलते हुए नाज़रीन, एक और इम्पॉर्टेंट मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, और वो बेंचेस की तश्कील के हवाले से है। अच्छा, इसमें कुछ बेंचेस बनाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर ये जो आज का बेंच था जिसने ये ट्रिब्यूनल्स का केस सुना, ये चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच था, ये हम ख्याल बेंच इसको कहा जा रहा है। अब अगर जो कमेटी है 3 रुकनी, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, अगर ये तीनों जजेस मिलकर कोई बेंच बना रहे हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये तीनों का जजेस का फ़ैसला हो कि हम ख्याल जो बेंच है वही बनाया जाना चाहिए। कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा उस कमेटी में हो रहा है। इवन कि अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि उस कमेटी के जो मिनट्स हैं वो पब्लिक होने चाहिए, कि पता चले कि उसमें कौन सा जज किस तरफ खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब एक तरफ होते हैं और चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा एक तरफ होते हैं तो 2-1 से फ़ैसला आना चाहिए, और 2-1 से अगर फ़ैसला आता है तो फिर तो चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा की मर्ज़ी नहीं चल सकती, और बेंचेस फिर इस तरह से हम ख्याल ना बने। तो ये हम ख्याल बेंचेस से ये वाज़े हो रहा है, ये पता चल रहा है, ये समझ में आ रही है, एटलीस्ट मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा उस कमेटी में भी 1 मैन शो बने हुए हैं, और ये जो बेंचेस बन रहे हैं ये उन्हीं की ही मर्ज़ी से बन रहे हैं। अब अगर उनकी मर्ज़ी से बन रहे हैं तो जस्टिस मंसूर हो गए या जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, इन दोनों का क्या किरदार है, और क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये भी शायद चीफ साहब के सामने कुछ दब गए हों। वो होता है ना एक कि आप अपने सीनियर या चीफ जस्टिस के सामने फिर नहीं बोलते और आप कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस हैं, और इस वक्त जिस पावर में चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा हैं या बहुत दीगर जगहों से भी गालबन सपोर्ट है काजी साहब को, तो फिर हो सकता है कि जस्टिस मंसूर शायद ना बोलते हों। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी है मेरी, ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों का केस था, उस मखसूस नशिस्तों के केस में भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो बोल रहे थे, कुछ रिमार्क्स इस किस्म के दे रहे थे, तो काजी साहब ने उनको भी भरी अदालत में कुछ झाड़ पिलाई और कहा जी कि आप हक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना आधा फ़ैसला सुना चुके हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे उनको जो मैं ऑब्ज़र्व करता रहा तो दबाव सा कुछ काजी साहब का महसूस हुआ उनके ऊपर मुझे, कि वो उस तरह से शायद नहीं खुले हुए थे, या आप कहें कि मखसूस नशिस्तों के मामले की हद तक तो दीगर जजेस का भी उनके साथ था। लेकिन जो कमेटी है इसमें क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो काजी साहब के साथ ही हैं। मिनट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता चल सके कि आखिर उस कमेटी के अंदर क्या हो रहा है, और कैसे ये हम ख्याल बेंचेस जो कि चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा साहब की मर्ज़ी के हैं वही बन रहे हैं। आखिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का किरदार उसमें क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की भी मर्ज़ी शामिल है और उनकी मर्ज़ी के साथ ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो रही हैं? क्योंकि जो एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से परसेप्शन बनी हुई है, तो
तो एटलीस्ट वो तो इन फैसलों की मुखालफत करते होंगे। सारी की सारी जो गेम फंसी है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ऊपर है कि अगर वो इस तरफ होंगे तो फ़ैसला इस तरफ का होगा, अगर वो काजी साहब की तरफ होंगे तो फ़ैसला काजी साहब की तरफ होगा। तो इसलिए मीटिंग्स के जो ये मीटिंग्स होती हैं, जो बेंचेस बनाती है 3 रुकनी कमेटी, इसके मिनट्स पब्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहरहाल जी ये सारी जो डिटेल्स हैं ओवरऑल आज की सामने आ चुकी हैं। इमरान खान साहब की 200 नशिस्तें ही हैं और 200 नशिस्तें 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब की कन्फर्म है ही है। इसी वजह से फॉर्म 47 फॉर्म 45 के मामले को छुपाने के लिए इस हद तक जाया जा रहा है। आखिर में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर भी है अदालत से, वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। जलसे की इजाज़त मिल गई है इस्लामाबाद में और इसके लिए NOC जारी कर दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरनोल के करीब जलसा करने जा रही है और इसके लिए उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी और तरनोल के करीब भी चूँकि इस्लामाबाद का एरिया लगता है तो ये आज इजाज़त दे दी गई है और इसका जो DC ऑफिस जो NOC जारी करता है वो NOC भी जारी कर दिया गया है। ग़ालिबन 6 जुलाई को अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।